अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपके लिए मैं लाया हूँ बड़ी ज़बरदस्त वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंस और फॉर को कि एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को कि ये सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है और फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है। तो आज की इस वीडियो के बाद ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हम इस कंसेप्ट को आज क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंस के बारे में। सिंस का इस्तेमाल। The preposition since is used to indicate a starting point after which the action continues. Since इस्तेमाल होता है अगर हमें किसी भी काम के स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो कि कब शुरू हुआ था, वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें मालूम है, उसको इंडिकेट करके हम बात कर रहे हैं तो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे हम इंडिकेट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल के काम शुरू संडे को हुआ है, काम शुरू हुआ है यस्टरडे से, काम शुरू हुआ 2004 से। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, काम शुरू हुआ सुबह 6 बजे से। ठीक है, तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस में हम सिंस इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता है। आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं। दे हैव लिव्ड इन लाहौर सिंस 2004। और वो लाहौर में रह रहे हैं, अब ये नहीं पता कितने साल हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है कि 2004 से रह रहे हैं। ठीक है, इस तरह आगे है आई हैवंट सीन हिम सिंस यस्टरडे, कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि मैंने कल से नहीं देखा उसे। आई हैवंट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट, कि मैंने नहीं खाया, कब से नहीं खाया, जब से मैंने नाश्ता किया उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर अहमद सिंस 2 o'clock, अहमद का वेट कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, 2 बजे से कर रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि इसमें ड्यूरेशन नहीं बताई जाती, कितने घंटे वेट किया है ये नहीं बताया जाता, या कितने दिन रहा है ये नहीं बताया जाता, कितने साल रहा है ये नहीं बताया जाता। इसमें बताया जाता है कि कब से। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है। तो जब किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम का इस्तेमाल है और उसमें स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है तो उसमें से पहले सिंस का इस्तेमाल होगा। आगे हम फॉर देखते हैं। वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट लेंथ ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या है कि अब कोई सी सेंटेंस में कि लेंथ बताई गई है टाइम की, हमें यह बताया गया है कि 2 घंटे मैंने काम किया है, मैंने 6 घंटे वेट किया है। ठीक है, मैं 5 दिन से मैंने ये काम किया है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हो गए जिसमें टाइम का बताया गया है कि वो कितना टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम को डिस्कस किया गया, पीरियड ऑफ टाइम को डिस्कस किया गया है, तो उसमें हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैज़ बीन इन प्रिजन फॉर 6 months। अच्छा, वो कब से था, 6 months से था। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इसमें नहीं बताया गया कि वो आया कि जनवरी से था या मार्च से था या कब से था, ये बताया गया कि 6 months, उसमें लेंथ ऑफ टाइम बताया गया है। इस तरह द स्टडी फॉर 2 hours, कितने देर से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें अब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता कि 4 बजे से उसने पढ़ना शुरू किया या 5 बजे से पढ़ना शुरू किया, बस उसमें उसने ये बता दिया कि 2 घंटे हो गए उसे पढ़ रहा है। दे आर स्टडिंग फॉर 3 hours टूडे। आई वर्कड एट द बैंक फॉर 5 years। अब जैसे कि बैंक पे काम किया 5 साल। ठीक है, तो अब इसमें कुछ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया कि 2012 से किया है या 2015 से किया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस आपको एक ड्यूरेशन बता दी गई है या लेंथ ऑफ टाइम बता दिया गया है कि जो काम किया 5 साल काम किया है। तो अगर हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता है कि कोई काम शुरू हुआ है, कब से हुआ है, और उसके बाद कंटिन्यूज़ है, जब से शुरू हुआ है अगर वो पॉइंट हमें पता है, वो टाइम हमें पता है, तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं बताया गया कि जस्ट लेंथ ऑफ टाइम बताया गया कितनी देर से ये काम हो रहा है, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे फॉर। उम्मीद है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारे अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।